फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का वाहिद जो रास्ता है वो ईवीएम ही है। वक्त बहुत कम है, आपको क्या लगता है इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? देखिए, ये वाहिद रास्ता ईवीएम है, इससे तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन अपोजिशन के साथ गुफ्तगू की जो दावतनामा है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत खुशी हुई है मुझे कि उन्होंने पर्सनली पहली बार उनको दावत दी है और कोई नेगेटिव उनकी जो गुफ्तगू थी उसके अंदर अपोजिशन के ऊपर कोई पर्सनल अटैक्स भी नहीं थे माजी की तरह, और अपोजिशन ने बहुत पुरसकून होकर उनकी गुफ्तगू सुनी है। तो ये सारे बहुत मेरे ख्याल में वेलकम और एनकरेजिंग साइंस हैं। वो जब बैठेंगे और सलाह मशवरा होगा तो जाहिर है कि आपके भी अपने आइडियाज़ हैं, वो भी आप दूसरों के आइडियाज़ सुनते हैं, तो फिर कुछ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, कोई दूसरे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो उससे कोई पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। लेकिन ये बहुत खुशाइंद बात है कि उनकी मुलाकात का एक रास्ता खुला है। आई होप कि वो पर्सनली इसी तरह इंटरेस्ट लेते रहें इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी लीडरों में टॉप का आदमी जब तक खुद इन्वॉल्व ना हो, नीचे लोगों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करें या चीज़ों को कंसीड करें। अहमद साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कदम बढ़ा दिया और जिस तरह माजी में होता आया एक दूसरे पे इल्जामात ही लगते रहे, काम की कोई बात लेजिस्लेशन के मामलात पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे इकट्ठे बैठने के लिए दोनों तैयार नहीं नजर आते थे। अब हुकूमत नजर आ रही है, अपोजिशन नजर नहीं आ रही बैठने के लिए। अपोजिशन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अब उन पर? क्या वो सिर्फ इल्जामात लगाते रहेंगे? इलेक्शन में जाकर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या इससे निकलेंगे? मेरे ख्याल है आज की जो तकरीर है वो एक लिहाज से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी था। उन्होंने उस तरह से तनकीद नहीं की, इससे कुछ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और अगर ये ट्रेंड कायम रहा तो मेरे ख्याल अपोजिशन भी जरूर बेस पे आएगी, क्योंकि उसके बाद फिर लोग उन पर तनकीद करेंगे और लोग सवाल पूछेंगे कि आपको दावत दी गई, माहौल भी अच्छा हो गया, तो आप क्यों नहीं गए? तो मेरे ख्याल में माहौल अच्छा हो जाएगा तो अपोजिशन के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, उनको आना पड़ेगा मेज पर, उन्हें आना चाहिए। ये बताइएगा सर कि जो अब तो वो जो बिल है ना कौमी असम्बली से जो पास हो गया है, उसके हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत कर दी है कि अपोजिशन को एंगेज करें और उनसे बात करें, जो उनकी बेहतर तजावीज़ हैं वो मानी जाएंगी। उस बिल के हवाले से भी आमतौर पे वैसे ऐसा होता नहीं है अहमद साहब कि कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो जाए और उसके बाद फिर उसमें कोई नज़रसानी के लिए कोई कमेटी बना दी जाए। तो ये मूव आपको कैसे लग रही है? आपके ख्याल में ये होता वैसे क्या? ये भी बताइएगा नाजरीन को कि क्या वो दोबारा से प्रोसेस इनिशिएट होगा या सेनेट में जाके चीजें सेटल होंगी? नहीं, मेरे ख्याल में उसको दोबारा किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। वो सेनेट के अंदर ही जो उनकी पार्लिमानी कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर है उसके अंदर है अब ये, तो उसके अंदर ही चीज़ें सेटल हो सकती हैं। वो बहुत अच्छा मौका है इस वक्त कि वो कमेटी के सामने है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो बड़े मैच्योर हैं, वो उसे ताज हैदर साहब वो उसे हेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को और उनके रिजर्वेशंस को भी एड्रेस कर सकते हैं और अपोजिशन को भी कर सकते हैं, और एक मुतफ़िका मॉडिफाइड मसवदा जो है वो तैयार हो सकता है। और वो जो पास होगा सेनेट से तो फिर वो वापस नेशनल असेंबली में जाएगा सिस्टम के मुताबिक। तो नेशनल असेंबली अगर उसे अप्रूव कर देती है तो मामला ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई नई कमेटी बनाने की हमारे यहाँ कानून में गुंजाइश उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा अहमद साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा दिल जी। अहमद साहब ये बताएं कि ईवीएम, खान साहब तो बहुत ज्यादा इसमें सीरियस लग रहे हैं ईवीएम के हवाले से। अगरचे उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईवीएम के हवाले से और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जो ओवरसीज वाला मामला है उसमें बहुत ज्यादा सीरियस खान साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, वक्त बहुत कम है। आप क्या समझते हैं, ईवीएम या इंटरनेट वोटिंग का जो ख्वाब है ये सच साबित होगा या ये सिर्फ इलेक्शन तक इसी तरह बस ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होंगी? देखिए, ईवीएम का ख्वाब तो सच्चा हो सकता है, लेकिन 2023 से पहले शायद ना हो पाए, इसलिए कि हुकूमत ने भी इसका आगाज बहुत देर में किया ना। अगर ये 2018 में आए थे पावर में, उसी के साथ ही काम शुरू हो जाता तो इस वक्त तक वो काफी ग्राउंड तय हो जाता और प्रोक्योरमेंट हो जाती। अब 2 साल में 3.5 लाख ईवीएम्स का प्रोक्योरमेंट भी इटसेल्फ बड़ा रिस्की होगा।
और उसके ऊपर फिर लोगों को ट्रेनिंग देनी है, स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करनी है, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में उनका ख्वाब ये सच्चा हो सकता है, लेकिन अचानक ये ख्वाब एक ही जस्त में सच्चा नहीं होगा। उसको दुनिया में जहां भी हुआ है उसको ग्रेजुअली किया गया है, स्टेजेस में। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही होना चाहिए। इंडिया ने 22 साल लगाए, हम 22 साल ना लगाएं, 5 साल लगा लें, 6 साल लगा लें, इसमें काम हो जाएगा तो वो ठीक है। लेकिन आई वोटिंग का अब आप गौर किया होगा कि जो इन्होंने अहमद साहब आपको आवाज आ रही है? इस वक्त असेंबली से पास हुई है, उसके अंदर उन्होंने बात की है, लेकिन उसका तरीका तजवीज़ नहीं किया। तो आई वोटिंग बहुत रिस्की है, वो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। लेकिन और रास्ता अगर निकल से और अच्छा अहमद इत्तेफाक साहब, कराया हो आपने जाए तो हो सके। डिसएग्री किया, लेकिन मुझे आपने वो कहा मैं इस practical बात से एग्री नहीं करता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो वाहिद रास्ता है वो ईवीएम है। ऑपोजिशन पहले से इस बात पे कह चुकी है कि ये धांधली का एक नया जरिया निकाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से। आप ही कोई नई तजवीज दे दें कि वाहिद या इसके अलावा और कौन सा रास्ता हो सकता है? नहीं, ये जो ऑलरेडी हमारे पास कवानीन मौजूद है, हमारे यहाँ जो सिस्टम मौजूद है, उसी को एनफोर्स कर दिया जाए और कोई बाहर से कोई आदमी इंटरफेरेंस न करे। जैसे हमारा रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, उसके ऊपर तहकीकात ना हो सकी। अगर इस तरह के काम हो जाएं कि वो इस तरह की बाहमी मशावरत से जो मौजूदा कवानीन है उन पर अमल हो जाए तो ये काम ठीक हो जाएगा। सर थोड़ा सा अगर आप इस पे रोशनी डाल दें कि जो मौजूदा कवानीन है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं तो इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? अहमद साहब मेरी आवाज आ रही है? अदिल, मैं आपका जो है वो राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। आप भी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि वाहिद रास्ता ईवीएम ही है, इसके अलावा आपके नज़दीक क्या आपको कोई नजर आ रहा है कोई और रास्ता हो सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का? देखें, खान साहब जो है ना, बुनियादी तौर पे ईवीएम क्यों चाहते हैं? खान साहब इसलिए ईवीएम चाहते हैं, वो जो कह रहे हैं कि जी 70s के बाद से अब तक तमाम इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा होते चले आए। इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतनाज़ा होने वाली होती है ना, और जो पिछले 1-2 इलेक्शंस को मैंने खुद कवर किया तो उन इलेक्शंस में जो सबसे ज़्यादा तनकीद हुई वो क्या हुई कि नतीजे ताख़ीर का शिकार हैं। इवन ये जो बाई इलेक्शंस में जो कुछ हुआ कि नतीजे अगली सुबह आए। खान साहब और इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो भी क्यों चाहते हैं, वो क्यों इस मामले को, जब उनसे बात हुई ईवान सदर में एक मरतबा इस मामले पर, तो उन्होंने कहा कि जी ये कैलकुलेटर है, इसने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद इसने नतीजा दे देना, बाकी पैरेलल सिस्टम जो है वो अपना चलता रहेगा और इसका मकसद सिर्फ ये है कि बर वक्त पोलिंग खत्म हो और बर वक्त इसका नतीजा आ जाए। और असल में जो शोर शराबा शुरू होता है, क्योंकि कानून में ये लिख दिया जाता है जी कि 2 बजे तक नतीजे देने हैं, 2 बजे तक तो नतीजा आ नहीं सकता। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो हुकूमती जो हलकों में, जो ऐवान वज़ीर आज़म में, जो प्राइम मिनिस्टर ने ईवीएम के हवाले से खास तौर पे जो हिदायत अपनी टीम को की हुई हैं ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, बिल्कुल अहमद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इंटरनेट वोटिंग के हवाले से। लेकिन इंटरनेट वोटिंग में तो हर कोई इंटरनेट वोटिंग में तो मसाइल हो सकते हैं, ईवीएम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं और वो कह रहे हैं कि ये हर सूरत लेकर आना है। ईवीएम के हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अपोजिशन जो है वो नहीं मान रही। लेकिन इसमें कोई 2/3 अक्सरियत से अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि सादा अक्सरियत से चूंकि लाना है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने जब एक दावत दे दी है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है। उसकी रीजन ये है कि अब अपोजिशन ये कहने के काबिल नहीं रही, अगले इलेक्शन में जाकर अगर ये कहेंगे ना कि देखें जी इन्होंने कोई वन साइडेड कोई लेजिस्लेशन कर ली है और इसमें हमें एतमाद में नहीं लिया, तो आज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने वो पत्ता फेंक दिया है कि जिसके बाद अपोजिशन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब या तो बैठेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप तजावीज दें तो हम वो सुनेंगे, अगर वो नहीं बैठते और इसी तरह अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो इसमें अपोजिशन का नुकसान है। और चूंकि वो कह रहे हैं ये कि हमने ये लेकर आनी है, और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से कुछ टेक्निकल मसाइल जरूर हैं, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि हम इंटरनेट वोटिंग को भी हर सूरत लेकर आएंगे 2023 से पहले। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।
अच्छा एम एस साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करी थी, मुझे बताइएगा कि आप इसमें बता रहे थे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है जिसकी मदद से हम ईवीएम के अलावा भी दूसरा कोई रास्ता जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ढूंढ सकते हैं। मैं चाहती हूँ जरा रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि क्या ऐसे कौन से कवानीन हैं जो हमें ईवीएम के अलावा और भी रास्ते जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए दिखा सकते हैं। ये दुनिया के कोई 200 के करीब या 250 के करीब मुल्क हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। उनमें से सिर्फ 8 मुल्क हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल होती है। बाकी सारे मुल्क जो हैं वो तो यही इस्तेमाल करते हैं ना, पेपर बैलेट। और 9 मुल्क ऐसे हैं जिनमें से कुछ डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जाके फिर वापस आए हैं पेपर बैलेट पे। तो पेपर बैलेट इज ए परफेक्ट सिस्टम। उसके लिए देर लग जाती है लेकिन एतमाद होता है लोगों को कि क्या हो रहा है, नजर आ रहा होता है उनको। लेकिन ऐसी जल्दी का क्या फायदा जिसमें लोगों को एतमाद ना हो। तो एतमाद बुनियादी चीज है।